तेनालीराम और मटका। एक बार किसी बात को लेकर राजा कृष्णदेव तेनालीरामा से बहुत गुस्सा हो गए और उनको ये आदेश तक दे दिया कि वो दरबार में नहीं आएंगे और अपना चेहरा राजा को कभी नहीं दिखाएंगे। यदि तेनालीरामा इस आदेश का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें सजा के तौर कोड़े लगाए जाएंगे। जब राजा ने ये आदेश दिया तो तेनालीरामा के विरोधी बहुत खुश हुए। राजा के गुस्से को देखकर तेनालीरामा ने उस समय वहां से निकलना ही बेहतर समझा और दरबार से निकल गए। फिर अगले दिन जब राजा अपने दरबार की ओर जा रहे थे तो उस समय तेनालीरामा का विरोधी राजा को भड़काने लगा और कहा कि आपके आदेश को तेनालीरामा ने नहीं माना, आपके आदेश को वो मजाक में ले रहा है। तेनालीरामा दरबार में सभी को अपनी बातों से हंसा रहा है। ये सुनकर राजा का गुस्सा और भी बढ़ गया और वो तेजी से दरबार की ओर बढ़े। वहां पर जाकर देखते हैं कि तेनालीरामा अपने मुंह को एक मटके में डालकर खड़े हुए और आंखों की जगह पर मटके में 2 छेद किए हुए हैं। ये देखकर राजा गुस्से में बोले कि तेनालीरामा, तूने मेरा आदेश नहीं माना, अब तुम कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। तो इस पर तेनालीरामा ने जवाब दिया, महाराज, आपने तो मुझे अपना चेहरा दिखाने को मना किया था, इसलिए मैंने अपना चेहरा इस मटके से ढक लिया है। यदि इसके बावजूद भी आपको मेरा चेहरा दिख रहा है तो इस कारण कुम्हार ने मुझे फुटा हुआ मटका दे दिया है। इस बात पर राजा खुश हुए और हंसने लगे। महाराज का गुस्सा शांत हो गया। तेनालीरामा को महाराज ने अपने आसन पर बैठने के लिए बोल दिया। इस पर तेनालीराम के विरोधियों में चुप्पी छा गई। ईरानी शेख और तेनालीराम। मध्य पूर्वी देश से व्यापारी के रूप में एक ईरानी शेख राजा कृष्णदेव राय के राज्य में आता है। राजा कृष्णदेव राय उस व्यापारी का सम्मान सहित स्वागत सत्कार करते हैं और उस व्यापारी के लिए खाने पीने और रहने की व्यवस्था करते हैं। इसके साथ ही उस ईरानी शेख को कई सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं। एक दिन जब राजा का रसोइया उस ईरानी शेख के लिए खाने में रसगुल्ले बनाकर लाता है तो वह शेख उन रसगुल्लों को खाने से मना कर देता है और उस रसोइये से कहता है कि इस रसगुल्ले की जड़ क्या है, ये उसे बताएं। इतना सुनने के बाद रसोइया चिंतित हो जाता है और मौका मिलने पर इसके बारे में राजा कृष्णदेव राय से कहता है। फिर कृष्णदेव राय इसका उत्तर खोजने के लिए तेनालीराम को बुलाते हैं। जब तेनालीराम को रसगुल्ले जड़ का पता लगाने का राजा कृष्णदेव राय कहते हैं तो तेनालीराम उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं और एक धारदार छुरी और एक खाली कटोरे की मांग राजा के सामने रखते हैं। कहते हैं कि मुझे इसका उत्तर खोजने के लिए 1 दिन का समय चाहिए। राजा तेनालीरामा की बात मान लेते हैं और उसे 1 दिन का समय देते हैं। फिर अगले दिन तेनालीराम उस कटोरे को रसगुल्लों की जड़ों से भरकर उस पर मलमल के कपड़े से ढककर दरबार में बैठे व्यापारी ईरानी शेख के सामने रखते हैं और शेख से रसगुल्ले की जड़ को देखने के लिए कहते हैं। जब शेख उस मलमल के कपड़े को हटाते हैं तो उस कटोरे में गन्ने के टुकड़े देखते हैं। इसे देखकर दरबार में बैठे दरबारी और ईरानी व्यापारी हैरान हो जाते हैं। फिर वहां पर उपस्थित राजा, दरबारी और ईरानी शेख तेनालीराम से इसका मतलब पूछते हैं। वहां पर मौजूद सभी को चतुर तेनालीराम समझाते हैं कि रसगुल्ले शक्कर से बनाए जाते हैं और शक्कर की जड़ ये गन्ने है तो फिर रसगुल्ले की जड़ भी तो गन्ने ही हुए। तेनालीराम के इस उत्तर को सुनकर वहां पर सब लोग हंसने लग जाते हैं और इस उत्तर से सहमत भी हो जाते हैं। उधार का बोझ। एक बार किसी वित्तीय समस्या में फंसकर तेनालीराम ने राजा कृष्णदेव राय से कुछ रुपए उधार लिए थे। समय बीतता गया और पैसे वापस करने का समय भी निकट आ गया, परंतु तेनाली के पास पैसे वापस लौटाने का कोई प्रबंध नहीं हो पाया था, सो उसने उधार चुकाने से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन राजा को तेनालीराम की पत्नी की ओर से एक पत्र मिला। उस पत्र में लिखा था कि तेनालीराम बहुत बीमार हैं। तेनालीराम कई दिनों से दरबार में भी नहीं आ रहा था, इसलिए राजा ने सोचा कि स्वयं जाकर तेनाली से मिला जाए। साथ ही राजा को भी संदेह हुआ कि कहीं उधार से बचने के लिए तेनालीराम की कोई योजना तो नहीं है। राजा तेनालीराम के घर पहुंचे। वहां तेनालीराम कंबल ओढ़कर पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर राजा ने उसकी पत्नी से कारण पूछा। वह बोली, महाराज, इनके दिल पर आपके दिए हुए उधार का बोझ है। यही चिंता इन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है और शायद इसी कारण ये बीमार हो गए।
राजा ने तेनाली को सांत्वना दी और कहा, तेनाली, तुम परेशान मत हो। तुम मेरा उधार चुकाने के लिए नहीं बंधे हुए हो। चिंता छोड़ो और शीघ्र स्वस्थ हो जाओ। ये सुन तेनालीराम पलंग से कूद पड़ा और हंसते हुए बोला, महाराज, धन्यवाद। यह क्या है, तेनाली? इसका मतलब तुम बीमार नहीं थे। मुझसे झूठ बोलने का तुम्हारा साहस कैसे हुआ? राजा ने क्रोध में कहा। नहीं नहीं, महाराज, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। मैं उधार के बोझ से बीमार था। आपने जैसे ही मुझे उधार से मुक्त किया, तभी से मेरी सारी चिंता खत्म हो गई और मेरे ऊपर से उधार का बोझ हट गया। इस बोझ के हटते ही मेरी बीमारी भी जाती रही और मैं अपने को स्वस्थ महसूस करने लगा। अब आपके आदेशानुसार मैं स्वतंत्र, स्वस्थ व प्रसन्न हूँ। हमेशा की तरह राजा के पास कहने के लिए कुछ न था। वे तेनाली की योजना पर मुस्करा पड़े। कुएं की शादी। एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। तेनालीराम रूठकर चले गए। 8-10 दिन बीते तो राजा का मन उदास हो गया। राजा ने तुरंत सेवकों को तेनालीराम को खोजने भेजा। आसपास का पूरा क्षेत्र छान लिया, पर तेनालीराम का कहीं अता पता नहीं चला। अचानक राजा को एक तरकीब सूझी। उसने सभी गांवों में मुनादी कराई कि राजा अपने राजकीय कुएं का विवाह रचा रहे हैं, इसलिए गांव के सभी मुखिया अपने अपने गांव के कुओं को लेकर राजधानी पहुंचे। जो आदमी इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उसे जुर्माने में 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मुनादी सुनकर सभी परेशान हो गए। भला कुएं भी कहीं लाए ले जाए जा सकते हैं। जिस गांव में तेनालीराम भेष बदल कर रहता था, वहां भी यह मुनादी सुनाई दी। गांव का मुखिया परेशान था। तेनालीराम समझ गए कि उसे खोजने के लिए ही महाराज ने ये चाल चली है। तेनालीराम ने मुखिया को बुलाकर कहा, मुखिया जी, आप चिंता न करें। आपने मुझे गांव में आश्रय दिया है, इसलिए आपके उपकार का बदला मैं चुकाऊंगा। मैं एक तरकीब बताता हूँ कि आप आसपास के मुखियाओं को इकट्ठा करके राजधानी की ओर प्रस्थान करें। सलाह के अनुसार सभी राजधानी की ओर चल दिए। तेनालीराम भी उनके साथ थे। राजा को उनकी बात समझते देर नहीं लगी कि यह तेनालीराम की तरकीब है। राजा ने पूछा, सच सच बताओ कि तुम्हें यह अक्ल किसने दी है? राजन, थोड़े दिन पहले हमारे गांव में एक परदेशी आकर रुका था, उसी ने हमें ये तरकीब बताई है, आगंतुक ने जवाब दिया। सारी बात सुनकर राजा स्वयं रथ पर बैठकर राजधानी से बाहर आए और ससम्मान तेनालीराम को दरबार में वापस लाए। गांव वालों को भी पुरस्कार देकर विदा किया। जादुई कुएं। एक बार